आराध्या और आरती दो बहनें हैं। उनके माँ बाप अब जिंदा नहीं हैं। आराध्या बहुत पहले से मेहनत करके आरती को बड़ा कर रही है, लेकिन आरती आराध्या के बिल्कुल उलट है। वो ईर्ष्यालु और लालची है। बहन की मेहनत की बात वो समझना ही नहीं चाहती। मैंने कितनी बार कहा है दीदी, तू मुझे इन सब बातों में ज्ञान मत दिया कर। मुझे तेरी बातें सुनना बिल्कुल मंजूर नहीं। माँ बाप के मरने के बाद से रोज मुझे उपदेश देती रहती है। तो मैं क्या करूँ? तू कोई काम ढंग से नहीं करती। घर गृहस्थी की तरफ तेरा बिल्कुल ध्यान नहीं। दिन भर गाँव में घूमती रहती है। ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? क्या तू अब छोटी रह गई है? हाँ, मैं छोटी नहीं हूँ, लेकिन क्या इस घर का सारा काम मुझे ही करना होगा? क्यों नहीं करेगी? मैं दूसरे गांव में मेहनत करके पैसे कमाती हूँ, फिर तुझे खिलाती हूँ, और तू मामूली घर का काम भी नहीं करेगी। इतना घमंड किस बात का है तुझे? सुन दीदी, घमंड करना अच्छा नहीं, लेकिन घमंड के बिना इंसान की कोई कीमत नहीं होती। याद रख, एक दिन यही घमंड तुझे बर्बाद कर देगा। तेरी ये ईर्ष्या ही तेरा नाश कर देगी। कर दे तो कर दे, तुझे इससे क्या? तुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तू बस अपनी चिंता कर, मेरी चिंता मत कर। तो फिर तू अपना रास्ता खुद ही चुन ले। अब मेरे ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं। खुद कमाकर खुद जीना। कमाकर फिर ताने देती है? क्यों नहीं दूंगी? मेरी मेहनत की कमाई ऐसे यूं ही उड़ते नहीं देख सकती। हमें भी तो घर गृहस्थी चलानी है। तू अपना घर देख, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। कहाँ थी तू पूरे दिन? सुबह गई थी, अब आने का टाइम मिला। मैं तेरे लिए खाना लेकर इंतजार कर रही थी। कैसा खाना? मैं कोई खाना नहीं खाऊंगी। तू यहाँ से हट जा। तू अब भी मुझसे नाराज है? अच्छा, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दे। अब तो खाना खा ले। तेरा गुस्सा मुझ पर है, खाने पर क्यों उतार रही है? मैं तेरी कमाई का खाना नहीं खाऊंगी। ऐसा क्यों कह रही है? माँ बाप के मरने के बाद मैंने तुझे पाला पोसा है, खुद भूखी रहकर तुझे खिलाया है, और आज तू ये कह रही है? तो और क्या करती? बस जरा सी बहस हुई और तूने मुझे ताने दे डाले। तू मुझे जरा भी प्यार नहीं करती। अरे, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ ये तू अच्छी तरह जानती है। इस दुनिया में तू ही मेरी अपनी है। तेरे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। अब नाराज मत हो। देख, मैं भी पूरे दिन तेरे लिए बिना खाए रही। आज काम पर भी नहीं जा पाई। एक दिन की कमाई चली गई। फिर से कमाई की बात? अच्छा बाबा, अब नहीं कहूँगी। बस यूं ही बोल दिया था, ताना नहीं दिया। आज तेरे कारण काम पर नहीं जा पाई। अब तू खा ले। मैंने भी कुछ नहीं खाया। ठीक है, आज के लिए माफ करती हूँ, लेकिन अगर फिर से ताना दिया तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा, अब खा ले। अरे, कैसी है आरती? बहुत कम देखी जाती है आजकल। अरे भाई, कहाँ कहाँ घूमती रहती हो? क्यों नहीं दिखूंगी? मैं तो गांव में ही रहती हूँ। तुम लोग ही पता नहीं कहाँ रहते हो। हाँ, ये तो सही है। हम लोग तो बहुत जगह काम से घूमते रहते हैं, इसी वजह से शायद मुलाकात नहीं होती। ऐसे बोल रहे हो जैसे बहुत बड़े काम करते हो। तुम लोग क्या करते हो ये मुझे अच्छे से पता है। अरे पगली, ऐसा क्यों बोल रही हो? अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई। सुनो, तुमको एक खबर देनी है। खबर? कैसी खबर? पहले ही बता दूं, मैं किसी गलत काम में शामिल नहीं हो सकती। दीदी को पता चल गया तो घर से निकाल देगी। अरे नहीं नहीं भाई, तुझे गलत काम का प्रपोजल दूंगा क्या? मैं तो कह रहा था कि चंद्रकांत बाबू के घर कल भोज है। भोज? वो भी चंद्रकांत बाबू के घर? मुझे तो पता ही नहीं। अरे पता कैसे चलेगा? उन्होंने शायद तुझे बुलाया ही नहीं और हमें भी नहीं बुलाया। बुलाने की क्या जरूरत है? चंद्रकांत बाबू मेरे अपने हैं। बुलाएं या ना बुलाएं, मैं तो जाऊंगी। ये तो सही कहा, गांव का हर भोज तेरा ही हुआ। और क्या, इस बार देखना
मैं चंद्रकांत बाबू के घर भी जरूर रहूंगी। देखते हैं, जगदीश दादा से बात करूंगा, अगर वो जाएंगे तो हम भी चलेंगे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, दीदी फिर चिल्लाने लगेगी। दीदी सुन ना, तुझसे एक बात करनी है। अब क्या हुआ, कितनी रात हो गई है, अब तक सोई नहीं। सुबह मुझे काम पर जाना है। अरे दीदी, कल तुझे काम पर नहीं जाना, कल चंद्रकांत बाबू के घर भोज है, चल ना, हम दोनों चलते हैं, हमें बुलाया है। बकवास मत कर, हमें किसी ने नहीं बुलाया। तूने भोज की खबर सुनी और अब जाने की जिद पकड़ ली। नहीं दीदी, आनंद दादा ने अभी कहा था कि चंद्रकांत बाबू ने ही बुलाया है। मैं तेरी बातों पर यकीन नहीं करती। तू जाएगी तो तुझे निकाल बाहर करेंगे। दीदी, कुत्ते को तो लात मार कर निकाला जाता है, पकड़ कर नहीं। तुझे तो बड़ा ज्ञान है, तो तू समझ ही गई होगी, तुझे कैसे निकालेंगे। दीदी, तुम मुझे अपमानित कर रही हो। अरे नहीं, बस मजाक कर रही थी। तो फिर कहो कि तुम भी चलोगी। नहीं, मुझे कोई काम नहीं वहाँ, मुझे इतना भोज का लालच नहीं है। तुझे अगर सच में बुलाया है तो जा। ठीक है, तो मैं अकेली जाऊंगी। बस याद रखना, अगर बुलाया है तभी जाना, वरना मत जाना। चंद्रकांत बाबू गांव के सबसे धनी व्यक्ति हैं। समय समय पर वो भोज का आयोजन करते रहते हैं। भोज में आरती को देखकर चंद्रकांत बाबू सब समझ गए। बेटी आरती, और खाना लेगी? दूं थोड़ा और? नहीं बाबू, बहुत हो गया, कब से खा रही हूँ, अब पेट भर गया है। अरे नहीं 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 नहीं, अभी तो मिठाई बाकी है, हांडी भर मिठाई रखी है, नहीं खाएगी क्या? हाँ हाँ खाऊंगी, अभी थोड़ी जगह है पेट में, आप जरा मिठाई भेज दीजिए। अच्छा बताओ बेटी, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? बुलाया तो हाँ, आनंद दादा ने बुलाया। आनंद को किसने बुलाया? हमने तो आनंद को भी नहीं बुलाया, तो वो तुझे कैसे बुला सकता है, हैं? सच बताओ, तुम बिना निमंत्रण ही यहाँ आ गई हो ना? खाना खा लेना, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन हर भोज में ऐसे बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है, ये शर्म की बात है। मतलब आप लोग मुझे अपमानित कर रहे हो? अरे नहीं नहीं भाई, अगर अपमानित करते तो तुम्हें खाने से पहले ही निकाल देते। तुम खाना खा लो, कोई दिक्कत नहीं, बस समझा रहे हैं। समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग बड़े लोग हो, इसलिए जो चाहे करोगे। इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित कर दिया। याद रखना, मेरे दिन भी आएंगे, उस दिन मैं इसका बदला लूंगी। क्या हुआ आरती, तू ऐसे रो क्यों रही है? तेरे रोने से तो तेरा चेहरा पूरा सूज गया है, आखिर हुआ क्या? दीदी, उन्होंने मुझे अपमानित किया, मुझे न्योता देकर बुलाया और पूरे गांव के सामने मुझे बेइज्जत किया। किसने अपमान किया तेरा? चंद्रकांत बाबू और उनकी बीवी ने। तू ही बता, कल रात तो मैंने तुझसे कहा था कि आनंद दादा हमें न्योता देकर गए थे, क्या मैंने झूठ कहा था? ये सच है या झूठ मैं नहीं जानती, लेकिन अचानक वो तेरा अपमान क्यों करेंगे? वो तो वैसे इंसान नहीं है। तो क्या मैं झूठा झूठा रो रही हूँ? मुझे आनंद दादा खुद न्योता देकर गए थे, उसी भरोसे मैं भोज में गई, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने मुझे अपमानित कर दिया। ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चंद्रकांत बाबू और उनकी पत्नी बहुत अच्छे इंसान हैं, गरीबों की हमेशा सेवा करते हैं, वो अचानक तेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मैं सच कह रही हूँ दीदी, मुझे बहुत बुरा लगा, इतने लोगों के सामने मुझे अपमानित किया। जरूर उन्होंने ये सब सोची समझी योजना से किया। अच्छा ठीक है, अब तू चुप हो जा, अब और रोने की जरूरत नहीं, शायद तूने पूरा दिन रोते रोते निकाल दिया। मुझे बहुत बुरा लगा दीदी, मैं तुझसे कहकर रख रही हूँ, जिस दिन मैं अमीर बनूंगी उस दिन मैं उन्हें देख लूंगी। अच्छा, जब हम अमीर बनेंगे
सबसे पहले भोज का आयोजन करेंगे और फिर उन्हें न्योता देकर दिखाएंगे। बिल्कुल सही, ये बात तेरे दिमाग में रहनी चाहिए। तू अच्छे से काम कर ताकि हम जल्दी अमीर बन सके। आराध्या रोज दूसरे गांव काम करने जाती है। घर लौटते समय रास्ते में एक बूढ़े आदमी की झोपड़ी दिखती है। झोपड़ी से कराहने की आवाज आती है। आराध्या को शक होता है। कौन अंदर कराह रहा है? लगता है कोई बहुत तकलीफ में है। एक बार जाकर देखती हूँ। हाँ, देखना चाहिए। अरे, आप तो बहुत बीमार लग रहे हैं। आपके घर वाले कहाँ हैं? आप अकेले रहते हैं क्या? अरे कौन आया है मेरे घर? मैं यहाँ अकेला ही रहता हूँ, मेरा कोई नहीं है। हाय राम, आपको तो बहुत कष्ट हो रहा है। आप बताइए क्या तकलीफ है, मैं सेवा करूंगी। अरे बेटी, तू कौन है? तू मेरी सेवा क्यों कर रही है? मान लीजिए मैं आपकी बेटी हूँ। अब आप कुछ मत बोलिए, बस लेटे रहिए, मैं सब देखती हूँ। तू बहुत अच्छी लड़की है। तूने अपने बारे में ना सोचकर पूरी रात मेरी सेवा की, जबकि मैं तुझे पहचानता भी नहीं। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर मिला, यही बहुत है। इंसान की सेवा करना भी सौभाग्य है। हे बेटी, तू रहती कहाँ है? पास के गांव में मेरा घर है। इस गांव में मैं काम करने आती हूँ। तूने मेरी सेवा करके मुझे खुश कर दिया। मैं तुझे प्रतिदान देना चाहता हूँ। मैंने आपकी सेवा प्रतिदान की आशा से नहीं की। मैं जानता हूँ, फिर भी मैं तुझे प्रतिदान देना चाहता हूँ। मेरे पास अब ये धन संपत्ति बची है। धन संपत्ति? हाँ बेटी, मैंने मेरे घर के पीछे एक हसना हेना के पेड़ के नीचे सारी की सारी धन संपत्ति छुपा कर रखी है। तू उसे ले लेना। हाँ, अरे लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं। आप चुप क्यों हो गए? बोलिए, आप सो गए क्या? आराध्या आरती के दबाव में बूढ़े की सारी संपत्ति का राज बता देती है। बाद में आरती के जोर देने पर आराध्या मजबूरी में वो धन संपत्ति ले लेती है। धीरे धीरे वो दोनों बहनें गांव के सबसे अमीर लोगों में गिनी जाने लगीं। देखा दीदी, अब तुझे मेहनत करके बाहर काम करने की जरूरत नहीं। मैंने तुझसे कहा था ना, ये संपत्ति हमें लेनी चाहिए। मौके बार बार नहीं आते। लेकिन मैं लालच नहीं करना चाहती थी। मैंने तो उस बूढ़े से कहा भी था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन उसने तेरी सेवा से खुश होकर तुझे प्रतिदान दिया। इसमें लालच कहाँ? ये तो तेरा हक है। हाँ, ये सही है। वैसे भी अब सब अच्छा चल रहा है। मैंने तय किया है कि कुछ दिनों में हम एक व्यापार शुरू करेंगे ताकि ये स्थिति बनी रहे। लेकिन मेरी एक बात सुन, मैं इस गांव में बड़ा भोज करना चाहती हूँ। अचानक भोज क्यों? क्यों? तू भूल गई? चंद्रकांत बाबू के घर वालों ने मुझे अपमानित किया था। उस दिन तूने कहा था कि जब हम अमीर होंगे सबसे पहले भोज करेंगे और उन्हें न्योता देंगे। तू अभी तक वो बात नहीं भूली? वो मैं कैसे भूलूं दीदी? इतने लोगों के सामने मेरा अपमान हुआ था, क्या मैं उसका बदला ना लूं? हाँ, बदला लेना चाहिए। तूने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी उन्होंने तेरा अपमान किया। तो फिर जल्द से जल्द भोज का आयोजन कर। मैं सबको न्योता देने का इंतजाम करती हूँ। ठीक है, जिसे जिसे बुलाना है बुला ले। गांव के सारे लोग आ जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, अब की बार हम सबसे बड़ा भोज करेंगे और सबको दिखा देंगे। जगदीश और आनंद गांव के छोटे मोटे चोर हैं। चोरी के अलावा वो हर तरह के गलत काम करते हैं।
अचानक आराध्या और आरती के अमीर बन जाने पर उनकी नजर उन पर पड़ती है, लेकिन आरती की वजह से वो घर के पास तक नहीं जा पाते। अब मुझे समझ में नहीं आता कि अचानक से ये दोनों बहनें इतनी अमीर कैसे हो गई। 2 दिन पहले तक तो आराध्या दूसरे गांव में काम करके गुजारा करती थी। क्यों आनंद? हाँ, यही तो बात है। 2 दिन पहले तक आरती दूसरों के घर अच्छे खाने के लिए घूमा करती थी। अब देखो, ये तो खुद भोज करा रही हैं भाई। हाँ, क्या करें भाई, समझ नहीं आता। आरती की वजह से उनके घर के आसपास भी नहीं जा सकते। जैसे ही हम उनके पास जाएंगे वो समझ जाएंगी। और नहीं तो क्या, अगर हम कुछ जान ही नहीं पाएंगे तो चोरी कैसे करेंगे। मैं चाहता हूं ना कि उनकी सारी की सारी संपत्ति चुरा लें और खुद अमीर बने। अरे पहले ये जानना होगा कि वो अमीर बने कैसे। इसके लिए हमें पहले आरती को अपने साथ मिलाना होगा। अरे लेकिन लगता है कि आरती मानेगी नहीं। अरे मानेगी रे आनंद, जरूर मानेगी। अगर हम उसे पैसे का लालच देंगे तो वो जरूर मान जाएगी। चाहे कितनी भी अमीर हो जाए, आरती का लालच हमेशा उसे खींचता रहेगा। तो ठीक है, तो दादा, क्या हम आरती को अपने गिरोह में शामिल कर लें? हाँ, और नहीं तो क्या। पहले उसे अपने साथ मिलाते हैं, फिर धीरे धीरे उसका भरोसा जीतकर उससे सारे के सारे राज जान लेंगे। ठीक है, तो वैसा ही होगा। आरती को अपने साथ लाना मेरे लिए बहुत आसान है। बस तुम देखते जाओ मैं कैसे उसे फंसाता हूँ। अरे हाँ हाँ हाँ, बड़ी बड़ी बातें हैं। चल भाई, कुछ काम करके भी दिखा। हाँ हाँ, ठीक है दादा, ठीक है। क्या हुआ चंद्रकांत बाबू, आप ही हमारे घर भोज में चले आए? आपको जरा भी शर्म नहीं आई? अरे ये कैसी बातें कर रही हो? बुलाया है इसीलिए आए हैं, इसमें शर्म की क्या बात है? उस दिन तो मैं भी न्योते पर ही आई थी, मगर आपने तो मुझे सबके सामने अपमानित करके घर से निकाल दिया था। देखो, हमने तुम्हें अपमानित नहीं किया था, समझाया था। चुप रहो तुमने ही मेरा अपमान किया था, मुझे सब याद है। और अब देख लिया ना, मेरे घर में तुम्हें आकर खाना पड़ रहा है। आरती, ये क्या हो रहा है? तुम उनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? बात तो ऐसी नहीं थी। चुप हो जा दीदी, भोज की बात थी। तूने भोज का इंतजाम कर दिया, मैंने अपना बदला ले लिया। ये कैसा बदला है? मैं तो सिर्फ उन्हें बुलाकर ये जताना चाहती थी कि तुम्हें अपमानित करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, और तुम उल्टा उन्हें ही अपमानित कर रही हो। और क्या करती, जिन्होंने मुझे सबके सामने धक्के मारकर निकाल दिया था, आज वही मेरे घर में आकर खा रहे हैं, कुत्ते कहीं के। छी 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 छी, अगर मुझे पता होता कि हमें यहाँ ऐसे अपमानित किया जाएगा तो हम यहाँ कभी आते ही नहीं। क्या हमारे पास पैसों की कमी है या खाने की कमी है? हाँ हाँ, जाइए यहाँ से। आपकी तरह बेशर्म लोगों को मैं अपने भोज में नहीं देखना चाहती, और आगे कभी भी हम भोज करेंगे तो आप मत आना। हाँ, अब हम कभी नहीं आएंगे, और देखते हैं तुम्हारी ये अमीरी कितने दिन चलती है। तू इस दौलत के नशे में अंधी हो गई है। अब तुझे लोग इंसान नजर ही नहीं आते। मुझे लोग इंसान ही नजर आते हैं, मगर ऐसे बेशर्म लोग नहीं। मैंने तो गांव के सभी लोगों को न्योता दिया था, किसी को तो अपमानित नहीं किया। तो मुझे ज्ञान मत दे। अरे ये तो आरती है। वाह भाई वाह, तुम्हें तो पहचानना मुश्किल हो गया। पूरी अमीर बन गई हो, गांव वालों को भोज खिला रही हो। क्या बात है। हाँ, थोड़ा बहुत तो हो ही गया, लेकिन तुम दोनों का इरादा क्या है? आज कैसे मुलाकात हो गई? अरे मुलाकात नहीं हुई, हम तो तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। हाँ हाँ, सब ठीक है। मुझे ढूंढ रहे थे? क्यों, सब ठीक तो है? देखो, हमें एक बड़ा काम मिला है। अगर तुम हमारे साथ मिलकर करोगी तो मोटा पैसा मिलेगा, मोटा पैसा। नहीं नहीं, अब मैं बुरा काम नहीं करती। वैसे भी अब तो मैं अमीर हो गई हूँ। अरे मूर्ख कहीं की, ये दौलत हमेशा थोड़ी रहेगी, कुछ कमाना भी पड़ेगा। सुना है
तुम्हारी बहन भी बिजनेस शुरू करने वाली है, तो तुम क्या ऐसे ही खाली बैठी रहोगी? हैं? लेकिन ये ठीक रहेगा क्या? अगर दीदी को पता चल गया तो वो मुझे घर से निकाल देगी। और नहीं तो क्या। अरे थोड़ा काम करके ढेर सारा पैसा मिल जाएगा तो इसमें क्या दिक्कत है, जिससे तुम और ज्यादा अमीर बन जाओगी, चंद्रकांत बाबू को 2 बार खरीद सकोगी। बोलो। अरे कुछ भी नहीं होगा। अगर दीदी के हाथ में मोटी रकम पकड़ा दो तो वो भी चुप हो जाएंगी। वैसे भी उसे पता ही नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रही हो। ठीक है, अगर तुम लोग राज रख सको तो मैं तैयार हूँ। हम वादा करते हैं आरती, सब राज रहेगा, कभी उजागर नहीं होगा। हाँ सुनो, अगला निशाना यही घर है। किसी भी हालत में आज रात चोरी करनी ही है। आहा, चिंता मत करो दादा, सब इंतजाम हो चुका है। बस घर वाले सो जाएं, फिर हम अंदर घुसेंगे। ऐसे चोरी करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पकड़े गए तो। अरे डर मत आरती, हमें तो सालों साल हो गए हैं, कभी पकड़े नहीं गए, आज भी नहीं पकड़े जाएंगे, है ना? डर मत, आजा आजा। तुम दोनों तो आदत डाल चुके हो, मगर मुझे तो नहीं है, इसलिए थोड़ा डर लग रहा है। अरे डर मत भाई, बस साथ चल। नया काम करने में ना बड़ा मजा आता है, आजा। हाँ, इसी मजे के लिए तो तुम्हारे साथ आई हूँ। चुप 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 चुप। श्श्श। लगता है सब सो गए हैं। काफी देर पहले लाइट भी बंद हो गई थी। तो बस चलो आ जाओ, अंदर घुसते हैं। कोई भी भागने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ओह, हम पकड़े गए। मैंने पहले ही कहा था, चोरी ठीक नहीं। अरे फालतू की बकबक मत करो, जो जहां से निकल सकता है जल्दी से निकलो, यहां से भागो। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, अब कोई नहीं बच सकता है। बहुत दिन से गलत काम कर रहे थे ना, चलो अब जेल चलो। अरे पकड़ो इनको, चलो। अरे साहब, आप अचानक यहाँ, कुछ हुआ है क्या? हाँ, क्या हुआ? आपको पता है आपकी बहन कहाँ है? क्यों? मेरी बहन ने क्या किया? कहाँ गई है? ये तो मुझे नहीं पता। सुबह उठी तो घर पर नहीं थी। घर पर नहीं, जेल में है। जेल में? ये क्या कह रहे हैं? मेरी बहन ने क्या किया? उसने क्या नहीं किया ये पूछो। कल रात जगदीश और आनंद के साथ चोरी करते पकड़ी गईं और कई दिन से तीनों गांव में गलत काम कर रहे थे। नहीं नहीं, ये झूठ है। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास सबूत है, उसी आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। अब सजा कितनी मिलेगी ये अदालत तय करेगी। साहब प्लीज, मेरी बहन को छोड़ दीजिए, वो ऐसी नहीं है। आपकी बहन कितनी खतरनाक है शायद आप जानती नहीं है, गांव वाले सब जानते हैं। और हाँ, हमें ये घर भी जब्त करना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि सूचना मिली है कि ये संपत्ति भी गलत तरीके से हासिल की गई है, समझी? हे भगवान, मेरी बहन ने ये क्या कर दिया? सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको शाम तक का समय दिया जा रहा है, तब तक घर खाली कर दीजिएगा। आराध्या की बुरी घड़ी में चंद्रकांत बाबू मदद का हाथ बढ़ाते हैं। वो और राधा मिलकर आराध्या को अपने घर आश्रय देते हैं और आरती की असली बात बताते हैं। आराध्या का भ्रम टूट जाता है और वो माफी मांगती है। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। आप लोग न होते तो मैं कहाँ जाती। मैंने आपसे बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे माफ कर दीजिए। अरे अरे, तुम क्यों माफी मांग रही हो? तुम्हारे जैसी लड़की इस गांव में मिलना मुश्किल है, और तुम हमसे माफी? क्या मेरी बहन कभी छूट पाएगी? देखो बेटा, ये तो नहीं पता कि कितनी सजा होगी, लेकिन जब भी छूटेगी हम उसको भी यहाँ पे ले आएंगे, है ना? हाँ। और हाँ, अब से तुम यही रहोगी, हमारी बेटी की तरह, ठीक है? ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों,
इस कहानी में बूढ़े आदमी का खजाना किस पेड़ के नीचे छिपा था?